यदि आप किसी एक कंपनी में काफ़ी लंबे टाइम से काम कर रहे हैं और आपका पीएफ कट रहा है, या फिर आपने 2-3 कंपनियों में काम कर लिया है और आपका सभी कंपनियों में पैसा अवेलेबल है, अब आप एडवांस के अलावा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन भैया आपको पैसे की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि भैया ऑनलाइन आप पैसे निकालते हो तो बहुत ही कम पैसा एडवांस के रूप में निकलता है, और पेंशन का पैसा तो आप टच भी नहीं कर सकते, पेंशन का पैसा आप निकाल भी नहीं सकते। अब ऐसे में अगर आप चाहते हो कि नहीं नहीं भैया पेंशन का पैसा भी निकाल लूँ और जो भी पीएफ में पैसा बचा है वो 1 रुपया भी ना छोड़ूं, जिससे कि आपका काम हो जाए, तो बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हो। आज के इस नए वीडियो में लाइव प्रूफ मैं आपको दिखाने वाला हूं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एम्प्लॉय का मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ मेंबर वाइज बैलेंस। आप देख सकते हैं कि इन्होंने 4 कंपनियों में काम किया है, और यहाँ पे जो पहली 3 कंपनी है, ये तीनों कंपनी में आपको 0 रुपया देखने को मिल रहा है, यानी कि 100 पैसा इन्होंने निकाल लिया है। अब बाद में ये इनका पीएफ कट रहा है, हालांकि पीएफ तो कटवाना अच्छी बात है, भविष्य निधि संगठन का पैसा होता है, आपके भविष्य में काफ़ी कुछ काम करता है। अब देखिए, अगर आप भी इनकी तरफ पैसा निकालना चाहते हैं तो इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। इससे पहले मैं यूनिफाइड पोर्टल पे भी आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए, यूनिफाइड पोर्टल पे इनके होम पेज पे हम लॉगिन हो चुके हैं। अब उसके बाद से सर्विस हिस्ट्री में चले जाएंगे। देखिए, व्यू वाले सर्विस पे जाएंगे और सर्विस हिस्ट्री पे चले जाएंगे। जैसे सर्विस हिस्ट्री आप ओपन करेंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे इनकी वही 4 कंपनियाँ देखने को मिल गई हैं। अब देखिए, जिस कंपनी में इनका नॉट अवेलेबल करके आ रहा है ना, बाकी में तो अवेलेबल रहेगा, क्योंकि इन्होंने पूरा पैसा निकाल लिया है। बिना डेट ऑफ एग्जिट के तो आप पैसे भी नहीं निकाल पाओगे। तो यहाँ पे नॉट अवेलेबल डेट ऑफ एग्जिट में देखने को मिल रहा है। ये जो कंपनी है वो 10/216 है। अब 10/216 में आपको यहाँ भी देखने को मिल रहा है, पासबुक वाले पोर्टल पे भी 10/216, और इसमें ही इनका पैसा जमा हो रहा है। हालांकि 2350 रुपये यहाँ पे शो कर रहा है, जो कि एक ही महीने का अभी इसी महीने का जमा हुआ है। अब यदि आप चाहते हैं कि आप भी इनकी तरफ पूरा पैसा विड्रॉल कर पाएँ, तो देखिए आपको एक काम करना पड़ेगा। आपका जो भी करेंट में जो एचआर है, जो भी कंपनी है, उसमें आपको बात करना पड़ेगा कि सर आप मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है और कम से कम मेरा 2 महीने तक का पीएफ का कंट्रीब्यूशन बंद करवा दीजिए, उसके बाद ही मैं जमा कराऊंगा। और ये जो 2 महीने आप कंट्रीब्यूशन बंद करवाओगे ना, 2 महीने तक आपका अकाउंट में कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, तो आप डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर सकते हो। और डेट ऑफ एग्जिट आप अपडेट कर लोगे जैसा कि इन्होंने किया है, उसके बाद से आप पैसे पूरा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करने का प्रोसेस कर दोगे जस्ट ही। और जैसे ही आपका 10-15 दिन में, 1 हफ्ते में आपका क्लेम सेटल होता है, उसके बाद से आप नई मेंबर आईडी जनरेट करवा करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सेम कंपनी में अगर डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर देते हैं और सेम कंपनी में दोबारा से अगर ज्वाइनिंग करते हैं, तो आपको दोबारा से नया मेंबर आईडी जनरेट करवाना होता है। पीएफ का जो नंबर है, ये पीएफ का जो नंबर है ये वाला बदल जाता है, लेकिन आपका यूएन नंबर तो बिल्कुल सेम ही रहता है। और एक ही कंपनी में आपका 1 से ज़्यादा पीएफ नंबर हो सकता है, लेकिन जितनी बार पीएफ नंबर होगा उतनी बार आपको रीज्वाइन माना जाएगा, यानी कि आप नए जो आपने कंपनी ज्वाइन किया है। तो अब इसमें आपको फ़ायदा केवल एक ही होगा कि आपका कोई भी काम फंस रहा था पैसे के लिए, तो आप पूरा पैसा निकाल करके वो काम कर सकते हैं। बाद में आप दोबारा से अपना पीएफ कंटिन्यू कटवाना चालू कर सकते हैं। हालांकि काफ़ी कंपनियां इसके लिए मानती नहीं हैं, क्योंकि जो भी कंपनियां पीएफ में रजिस्टर्ड हैं वो पीएफ काटती हैं, लेकिन हो सकता है कि 1-2 महीने के लिए किसी ऐसे अपने कॉन्ट्रैक्टर के पास में आपका डिटेल ट्रांसफ़र कर दें जो कि पीएफ नहीं काटते हो, पीएफ के अंतर्गत में नहीं आते हो। तो उस केस में आपको क्या होना मिलता है कि आपका जो भी ये एक्स्ट्रा अमाउंट होता है जो कि पीएफ में नहीं जमा होता है, वो आपको सैलरी के साथ मिल जाता है, या फिर आपको किसी और माध्यम से आपके कंपनी के द्वारा सेटलमेंट करवा दिया जाता है। आपको घाटा कोई भी नहीं होता है, केवल और केवल ये ही घाटा होता है कि आपका जो भी पीएफ कंटिन्यू जमा हो रहा था वो जमा होना बंद हो जाता है। लेकिन भैया आपने सुना ही होगा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो ही ये सारा प्रोसेस आप कीजिए। आप अपना कंट्रीब्यूशन पहले बंद करवाइए 2 महीने के लिए, उसके बाद से डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करके आप अपना फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करवाइए। और जब तक आपका पूरा पैसा सेटल नहीं हो जाता है, तब तक भले 1 महीना और लेट सही, 2 महीना और लेट सही, आप अपने एम्प्लॉयर से बोल के रखिए कि भैया आपको रजिस्ट्रेशन न करें, क्योंकि अगर रजिस्ट्रेशन मात्र ही कर देंगे यूनिफाइड पोर्टल पे नया वाला, तो आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो सकता है और आपका पीएफ फिर से फंस सकता है।
तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि यदि आपको भी पैसे की सख्त ज़रूरत है तो किस तरीके से आप काम करते करते पूरा पैसा सेटल करवा सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को आप अपने दोस्त मित्रों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट किसी प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं, जिससे उनकी भी सहायता मिल सकती है, हो सकती है। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।